नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी से कुछ किलोमीटर दूर एक सेंचुरी, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके भीतर भारतीय जनता पार्टी एक कोर कमेटी की बैठक करती है। अब इस कोर कमेटी की बैठक के बाद कई सारे सवाल निकल के सामने आ रहे हैं कि आखिरकार ये कोर कमेटी इतनी गुपचुप तरीके से एक ऐसी जगह पे क्यों रखी गई जहां पे नेताओं से कई घंटों तक संपर्क भी नहीं हो सकता था, मुख्यमंत्री हो या फिर कोर कमेटी के दूसरे सदस्य हो। सभी लोगों के फोन जो है वो नॉट रीचेबल थे। क्यों? क्योंकि उस सेंचुरी के अंदर, रातापानी सेंचुरी के अंदर मोबाइल नेटवर्क वैसे भी काम नहीं करता है। यदि आप भोपाल से नर्मदापुरम की ओर जाएंगे तो जब रातापानी सेंचुरी के पास से आप गुजरते हैं तो आपने भी कई बार देखा होगा कि वहां पर मोबाइल काम नहीं करते हैं। ऐसी जगह पे कोर कमेटी की बैठक आखिर रखी क्यों गई थी? ये बड़े सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। हालांकि इनमें से कुछ सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जो बाहर आकर के पत्रकार खड़े थे उनसे बात करते हुए कहा, लेकिन इस बीच में कई ऐसे सवाल थे जो अनुत्तर रह गए। सवाल यह था कि आखिरकार कोर कमेटी की बैठक जो भोपाल में भी प्रदेश कार्यालय में या फिर कई दूसरी जगहों पर बैठ के हो सकती थी, उसके लिए कई किलोमीटर दूर रातापानी सेंचुरी को क्यों चुना गया? दरअसल इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। ये बैठक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि कोर कमेटी की बैठक पहली बार देखा जाए तो भोपाल से बाहर रखी गई है। ये बैठक का मकसद था कि मध्य प्रदेश में जो निकाय चुनाव हुए हैं उसकी समीक्षा की जाए। ये बैठक इसलिए रखी गई थी क्योंकि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसमें संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ को मजबूत कैसे करे। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आगामी दौरे हैं मध्य प्रदेश में, उसको सफल कैसे बनाना है। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उज्जैन दौरा प्रस्तावित है, जहां पर उन्हें श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करना है। दरअसल इस बैठक के पीछे का मकसद था कि हाल ही में जो नगरीय निकाय चुनाव आए हैं और उसमें जिन सीटों पर, जिन जगहों पर भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है, आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या थी, उस पर समीक्षा करने के साथ साथ ये भी तय किया गया है कि इन जगहों पर अब आगामी दिनों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन को और मजबूत करना है। 2023 में विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली थी। 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद जीते। एक सीट जो छिंदवाड़ा है, वहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ वहां से जीतकर सांसद बने। अब 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस जो है वो उन सीटों पर ज्यादा रखने के लिए कहा गया है जहां पर आदिवासी बहुल सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा जो है वो यहां पर अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा जिन जगहों पर चुनाव हारी थी, उसके अलावा उनमें से कई सीटें ऐसी थी जहां पर भाजपा इससे पहले लंबे समय से जीतते आ रही थी। उपचुनाव भी जब हुए तो उपचुनाव में भाजपा के खाते में ऐसी सीट आई जहां पर भाजपा कभी जीती नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके हाथ से वो सीट फिसल गई जहां पर वो कभी हारी भी नहीं थी। इन तमाम चीजों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस मैराथन मीटिंग में, कोर कमेटी की मीटिंग में बातचीत की, समीक्षा की। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मीटिंग में मौजूद थे, नरेंद्र सिंह तोमर इस मीटिंग में थे, बीएल संतोष थे, मुरलीधर राव थे। तमाम ऐसे लोग, बड़े चेहरे जो संगठन से जुड़े हुए हैं और पार्टी और संगठन के बीच में समन्वय का काम करते हैं, वो इस कोर कमेटी की बैठक में शामिल थे। ये कोर कमेटी कितनी गुपचुप तरीके से रखी गई, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस कोर कमेटी में जितने लोगों को बुलाया गया था, उनके पीएसओस को भी काफी दूर छोड़ दिया गया। उसके बाद विशेष बस जो सफारी, रातापानी सेंचुरी में जिस बस के जरिए सफारी होती है, उस बस से सभी सदस्य को, जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, उन्हें बैठक स्थल तक ले जाया गया। सभी के फोन पहले ही काफी दूर छोड़ दिए गए थे। नेटवर्क वैसे भी वहां पे होता नहीं है, तो उस फोन को साथ में ले जाने का कोई औचित्य बनता भी नहीं था। हालांकि बीडी शर्मा देर रात जब ये बैठक खत्म हुई तो बाहर निकले और वहां पे उन्होंने पत्रकारों से बात की। पत्रकारों से बात करते हुए बीडी शर्मा ने काफी सवालों के जवाब तो दिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार जरा वो सुन लीजिए। देखिए, बैठक सामान्य तौर पर आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में रूटीन बैठकें हमारी चलती हैं। सेवा पखवाड़ा हमारा चल रहा है, उसकी हमारी समीक्षा हुई है। साथ में ही आगामी राजनीतिक परिदृश्य और इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रमुख
कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग इस दिशा में बात करते रहते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय वीएल संतोष जी का भी मार्गदर्शन हम सबको मिला है। आदरणीय शिव प्रकाश जी, अजय जामवाल जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता सभी लोग आज दिन भर हमने अपने काम को लेकर के समीक्षा की। ये तो सामान्य चीजें हैं, लेकिन संगठन काम की दृष्टि से संगठन कार्य का सुदृढ़ीकरण, कार्य का विस्तार, इस पर हम लगातार काम करते रहते हैं। तो आपने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को सुना। दरअसल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बेहद ज्यादा मजबूत माना जाता है और यही वजह है कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी जब मध्य प्रदेश की सत्ता में आई थी तो उसके बाद वो 15 सालों तक मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज रही। 2018 के चुनाव में भाजपा को हार का मुंह तो देखना पड़ा, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से नहीं हारी थी। कांग्रेस से उसकी हार का अंतर महज कुछ सीटों का ही था और शायद यही वजह है कि 2020 में बगावत के बाद कांग्रेस के जब विधायकों ने एक के बाद एक ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ छोड़ने के बाद इस्तीफा दिया तो कमलनाथ सरकार गिर गई और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में 15 महीनों के बाद ही भाजपा की सरकार बन गई। अब एक बार फिर से चुनाव सामने खड़े हैं। भाजपा के सामने चिंता की बात यह है कि पिछले नगरीय निकाय चुनाव जो 2015 में हुए थे उसमें सभी 16 सीटों पर भाजपा के महापौर बने थे, लेकिन हाल ही में जब नगरीय निकाय चुनाव हुए तो कई सीटों पर भाजपा के मेयर उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा और अब वहां पे कांग्रेस के मेयर हैं। इनमें से एक सीट तो ऐसी है जहां पे आम आदमी पार्टी का मेयर है। ऐसे में भाजपा के सामने इस समय सोचने का वक्त है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा ये बखूबी जानती है कि उसके पास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत संगठन है, क्योंकि भाजपा का अपना जो कैडर है उसके साथ साथ हाल ही में 2020 के बाद से लगातार कांग्रेस के भी कई नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं, तो उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी आए हैं। लेकिन भाजपा के सामने इससे दोहरी चुनौती बढ़ गई है। उन्हें एक तरफ अपने कैडर का भी ध्यान रखना है, लेकिन कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए कार्यकर्ताओं का भी सम्मान रखना है। इन तमाम चीजों पर इस कोर कमेटी की बैठक में बातचीत हुई है। देखना यह है कि बेहद गुपचुप तरीके से घने जंगलों के बीच बिना मोबाइल नेटवर्क के साथ ये जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई है ये आखिर क्या रंग दिखाती है और भाजपा को इससे आने वाले दिनों में क्या फायदा मिलता है।